अगर आप भी अपने घर पर सोलर पैनल्स लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। सोलर पैनल्स के साथ आप सोलर इन्वर्टर भी खरीद के लाइए, बैटरी भी खरीद के लाइए और पूरा एक नया सिस्टम रेडी कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पुराने इन्वर्टर और बैटरी हैं, बेशक वो सोलर इन्वर्टर नहीं है लेकिन आप उसी के ऊपर सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो जो करंट जनरेट करते हैं उसकी जो वोल्टेज होती है उसमें वेरिएशन होती है, और जब ये आपकी बैटरी तक पहुंचती है, मान लीजिए बीच में कोई चार्ज कंट्रोलर यूनिट नहीं है, तो आपकी बैटरी ओवरचार्ज हो सकती है, उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है, वो बैटरी डैमेज हो सकती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो हर कोई चाहता है कि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले। तो यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोलर यूनिट एक चीज़ होती है जिसका काम ये होता है सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रही है उसको सही से कंट्रोल करे, रेगुलेट करे और आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज करे, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप पुराने इन्वर्टर और बैटरी के ऊपर ही सोलर पैनल सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर यूनिट खरीदनी ज़रूरी है। अगर आप सोलर इन्वर्टर नया खरीद रहे हैं तो आपको इस यूनिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इन्वर्टर के अंदर ही चार्ज कंट्रोलर यूनिट होती है। तो अब आपको पता चल गया सोलर चार्ज कंट्रोलर यूनिट का काम क्या है। अब समझ लेते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट में आपको दो टाइप्स के सोलर चार्ज कंट्रोलर्स मिलेंगे, PWM टेक्नोलॉजी वाले और MPPT टेक्नोलॉजी वाले। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, PWM टेक्नोलॉजी वाले चार्ज कंट्रोलर्स जो होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं। MPPT चार्ज कंट्रोलर्स जो होते हैं वो आपको महंगे पड़ेंगे। ऐसा क्यों? इनके काम करने की जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से। PWM चार्ज कंट्रोलर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है कि आपके सोलर पैनल से जितनी वोल्टेज आ रही है, मान लीजिए आपके घर पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, छत पर भी आपने 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगवा रखा है, लेकिन वो 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल है वो थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है, जैसे कि 14 वोल्ट, 16 वोल्ट या 18 वोल्ट, लेकिन आपकी बैटरी को चार्ज होने के लिए 12 वोल्ट ही चाहिए। तो PWM चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट हो रही है, मान लीजिए 16 वोल्ट आ रही है, उसको रिड्यूस करके 12 वोल्ट तक ले आएगा, जिससे कि आपकी बैटरी ठीक से चार्ज हो पाए। अब ऐसे में समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करने में सक्षम हैं, लेकिन आपका चार्ज कंट्रोलर उस वोल्टेज की महत्व नहीं समझ रहा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा, उसको वो वेस्ट जाने दे रहा, उसको बस उतनी वोल्टेज चाहिए जितनी बैटरी चार्ज कर सके। तो इसको बोलते हैं PWM टेक्नोलॉजी, इसलिए ये सस्ते पड़ते हैं। वहीं दूसरी और एडवांस टेक्नोलॉजी आती है MPPT टेक्नोलॉजी। ये वाले जो चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं इनका काम ये होता है कि जो ज़्यादा वोल्टेज आ रही है उसको सबसे पहले कम करके बैटरी को जितनी चाहिए उतनी प्रोवाइड करें, और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बचती है उसको वेस्ट नहीं जाने देते, उसको करंट में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा करंट के साथ आपकी बैटरी को चार्ज करते हैं, या फिर आप अपने दूसरे अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर्स जो होते हैं ये बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि आपके सोलर पैनल्स जितनी काबिलियत रखते हैं करंट जनरेट करने की, MPPT चार्ज कंट्रोलर्स उसमें पूरा हेल्प करते हैं। अब जब आपको डिफरेंट टाइप्स के सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में भी पता चल गया है, तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको चार्ज कंट्रोलर खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम करंट, यानी कि आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो मैक्सिमम कितना करंट हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी छत पर आपने कई सौ वॉट के सोलर पैनल्स लगा रखे हैं और सोलर चार्ज कंट्रोलर आपने कोई सा भी लगवा लिया। सोलर चार्ज कंट्रोलर भी उसी लेवल का होना चाहिए। मार्केट में आपको 1 एम्पियर से लेके और 60 एम्पियर तक मैक्सिमम इसके बीच में डिफरेंट टाइप्स के चार्ज कंट्रोलर्स मिल जाएंगे जो इतना करंट हैंडल करते हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपके पैनल के हिसाब से कितना है। मान लीजिए आपके जो सोलर पैनल हैं वो 10 एम्पियर तक करंट, मैक्सिमम करंट जनरेट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा चार्ज कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको छोटा चार्ज कंट्रोलर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा, या तो 10 एम्पियर या उससे ज़्यादा का आपको चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा, तो 10 एम्पियर वाला आप कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सोलर पैनल 12 एम्पियर तक का करंट जनरेट करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा का चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा, 15 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर का आप ले सकते हैं। इसके बाद आ जाती है वोल्टेज रेटिंग। तो मार्केट में आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट ऐसे 3 वोल्टेज टाइप के चार्ज कंट्रोलर्स मिलेंगे। अब ये क्या है? ये और कुछ नहीं, आपका जो पूरा सोलर पैनल का सिस्टम आपने बना रखा है वो कितने वोल्ट का सिस्टम है उसके हिसाब से होता है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का सिस्टम है तो आप 12 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 24 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं, और अगर 48 वोल्ट का सिस्टम है तो आप 48 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर भी ले सकते हैं। इन 2 पॉइंट्स के बाद तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है वारंटी। मार्केट में जितने भी चार्ज कंट्रोलर्स आपको मिलेंगे उन पर कम से कम
1 साल की वारंटी होती है, लेकिन कुछ अच्छे ब्रांड्स के चार्ज कंट्रोलर्स भी हैं जिन पर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो वारंटी एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस, यानी कि जो चार्ज कंट्रोलर है उसका प्राइस कितना है। ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ज कंट्रोलर में आपको फीचर्स कितने मिल रहे हैं। जैसे कि छोटे छोटे फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, LCD डिस्प्ले आपको मिल जाती है। तो अगर LED डिस्प्ले किसी आपको यूनिट में मिल रही है तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको कंसीडर कीजिए और आपकी बजट रेंज में जो एक अच्छा चार्ज कंट्रोलर आपको दिखता है आप वो ले सकते हैं। अब जबकि आपको सारे पॉइंट्स पता हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूं जो मार्केट में अवेलेबल हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के। इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 मॉडल सेलेक्ट करे हैं, अलग अलग ब्रांड की तरफ से हैं वो, ल्यूमिनस, UTL, स्मार्टन, काफ़ी बढ़िया बढ़िया ब्रांड की तरफ से हैं। ये PWM टेक्नोलॉजी वाले भी हैं और इसमें MPPT टेक्नोलॉजी वाले चार्ज कंट्रोलर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनके प्राइस भी बताऊंगा और आप इनको सस्ते में कहां से परचेज कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है ल्यूमिनस का 10 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसका जो करंट प्राइस है वो है 448 रुपीज़। अब मैं आपको बता दूं ये प्राइस मैंने अमेज़ॉन से उठाया है क्योंकि अमेज़ॉन पे सबसे कम प्राइस था। और अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या आगे लिस्ट में मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार अमेज़ॉन पर जरूर विजिट कीजिए। इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन पर क्लिक कीजिए, अमेज़ॉन पर विजिट कीजिए, जितनी डिटेल्स आपको चेक करनी है वो चेक कीजिए। प्राइस हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो या ज़्यादा हो गया हो, आप अपने हिसाब से देखिए। कम प्राइस आपको मिल रहा है तो तुरंत ऑर्डर कर दीजिए, अगर थोड़ा ज़्यादा अभी मिल रहा है आपको तो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम इन चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं और अमेज़ॉन पे सबसे कम प्राइस है। तो ये वाला जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये PWM टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मैक्सिमम करंट ये 10 एम्पियर तक का मैनेज कर सकता है। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों ही तरीके के सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है। अगर आप 12 वोल्ट के पैनल इस पर लगाना चाहते हैं तो 200 वोल्ट का मैक्सिमम पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट के सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो 400 वोल्ट के पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। इसमें आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है जिस पे आप DC लोड कनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। एक इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये कि इसमें आपको कोई डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। बाकी इस मॉडल के दूसरे वेरिएंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग एम्पियर के हिसाब से। ये वाला मॉडल ल्यूमिनस की तरफ से था। नंबर 2 पोजीशन पर हमने जो मॉडल रखा है ये है MEC स्मार्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर। 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है, ये भी PWM टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़। अब आप देखेंगे पुराने वाला जो मॉडल, पिछले वाला मॉडल जो मैंने आपको दिखाया था वो 448 रुपीज़ का था, ये उससे ज़्यादा प्राइस का है। तो इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये भी 10 एम्पियर का है, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये भी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों ही तरीके के सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। इसमें आपको डुअल USB पोर्ट मिलते हैं, यानी कि ल्यूमिनस वाला पिछला मॉडल जो आपने देखा उसमें एक USB पोर्ट आपको मिलता है, इसमें 2 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं। दूसरा, इसमें आपको LCD डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो पिछले वाले मॉडल में डिस्प्ले भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी मिल रही है। तो शायद ये 2 रीजन थे जिनकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी इसमें भी दूसरे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ये वाला 10 एम्पियर का। अगर आप 20 एम्पियर, 40 एम्पियर अलग अलग वेरिएंट्स के मॉडल लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। नंबर 3 पोजीशन पर हमने रखा है माइक्रोटेक MTK3012 SMU सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसमें SMU का मतलब होता है सोलर मैनेजमेंट यूनिट। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है 1550 रुपये। अगेन ये भी अमेज़ॉन का ही प्राइस है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वाला भी PWM टेक्नोलॉजी पर काम करता है, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है? वो है इसके मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी की वजह से। पिछले 2 मॉडल्स जो आपने देखे थे वो 10 एम्पियर तक का मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकते हैं, ये वाला मॉडल 30 एम्पियर तक का मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है। प्लस इसकी जो वोल्टेज है वो भी सेम रहेगी, 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों ही तरीके के सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल है। मैक्सिमम सोलर पैनल कैपेसिटी जो ये हैंडल कर सकता है वो है 360 वॉट। इसमें भी आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलती, ये इसका ड्रॉबैक है। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। सबसे बढ़िया बात ये हो जाती है कि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हाई एफिशिएंसी सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि थोड़ी सी इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है PWM टेक्नोलॉजी चार्ज कंट्रोलर्स के मुकाबले। इसके भी डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पोजीशन पर है UTL ब्रांड की तरफ से UTL हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। इसका जो करंट प्राइस है वो है 2799 रुपीज़। इसका रीज़न है इसकी मैक्सिमम करंट आउटपुट, जो कि 40 एम्पियर तक का करंट ये हैंडल कर सकता है।
ये भी वैसे तो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर ही है, लेकिन इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, बिल्कुल जैसे कि आपने पिछले मॉडल में देखा था। ये भी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। मैक्सिमम सोलर पैनल कैपेसिटी जो ये हैंडल कर सकता है वो है 1000 वॉट। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है, अगर 12 वोल्ट का आप सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें 500 वॉट के पैनल के साथ ये कंपैटिबल है। अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो ये 1000 वॉट तक के सोलर पैनल के साथ कंपैटिबल है। LED डिस्प्ले भी इसमें आपको मिल जाती है, तो क्योंकि इसका मैक्सिमम करंट हैंडलिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, 40 एम्पियर LED डिस्प्ले आपको मिल रही है और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये 4 यूनिट्स जो मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं, ये सारे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर थे। अब हमारी आज की इस लिस्ट का लास्ट यूनिट जो है स्मार्टन ब्रांड की तरफ से, स्मार्टन प्राइम प्लस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो इसके नाम में ही आपको दिख रहा है MPPT लिखा हुआ है, तो यानी कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर होने वाला है। यानी कि अभी तक जितनी भी यूनिट्स मैंने आपको दिखाई हैं उन सब में सबसे बढ़िया मॉडल है ये। इसका जो प्राइस है वो है 5499 रुपीज़। तो देखा आपने पुराने यूनिट्स के मुकाबले इसका प्राइस कितना बढ़ गया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। और इसमें आपको मैक्सिमम करंट जो हैंडलिंग इसकी कैपेसिटी है वो है 30 एम्पियर। वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के ही साथ ये कंपैटिबल है। और इसमें भी अगेन आप 24 वोल्ट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो 1000 वॉट के पैनल इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का अगर सिस्टम है तो 500 वॉट के पैनल को ही ये हैंडल कर पाएगा। इसमें भी आपको LED डिस्प्ले मिल जाती है, और इसके भी दूसरे वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। यानी कि आपको 30 एम्पियर से ज़्यादा का, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर तक का मॉडल चाहिए तो स्मार्टन ब्रांड की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ मॉडल्स दिखाए, अलग अलग ब्रांड की तरफ से दिखाए, PWM टेक्नोलॉजी के साथ भी दिखाए, MPPT टेक्नोलॉजी के साथ भी दिखाए। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि बढ़िया, सबसे बढ़िया मॉडल कौन सा था, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि हमेशा MPPT टेक्नोलॉजी वाले मॉडल के साथ ही जाएं। अगर आप कोई छोटा सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें आपके पास 200 वॉट का पैनल है, 400 वॉट, 500 वॉट या मैक्सिमम 1 किलोवाट, तो आप एक बार को PWM टेक्नोलॉजी वाला चार्ज कंट्रोलर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा सिस्टम है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपने सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को मत घटाइए। जितनी मैक्सिमम पावर वो जनरेट कर सकते हैं उसका पूरा यूज़ तभी आपको मिल पाएगा जब आप MPPT चार्ज कंट्रोलर्स लेंगे। शुरू में थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है MPPT चार्ज कंट्रोलर में, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए उसका जो बेनिफिट है, वो जो उसकी कॉस्ट का आपने शुरू में ज़्यादा प्राइस पे किया है उसके मुकाबले वो वर्थ इट है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा MPPT चार्ज कंट्रोलर ही आप प्रेफर कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई है, सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपके ऐसे कुछ सवाल हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल के जवाब देने की, और आपके लिए ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।